अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आज आपको अपनी इस सच्ची कहानी, जर्मनी की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी स्टोरी के ऊपर, बल्कि कोई भी यकीन नहीं करता। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे जानते हैं, जो हमारे जो जिनके साथ मैंने यहाँ पे वक्त गुजारा है, वो तो इसको यकीन ही नहीं मानते ना, यकीन ही नहीं करते। ठीक है, मुझे फ़ोन कर करके पूछते हैं यार कि तुम वाकई ये काम कर रहे हो, तुम हैं। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैं डिपोर्ट होने वाला था। इवन कि सिर्फ जहाज़ में बैठने की देर रह गई थी, सिर्फ जहाज़ में बैठने की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसी कहानी अल्लाह ताला ने बदली। सारे काम ऊपर से होते हैं। ऐसी कहानी बदली, ऐसा पासा पलटा कि ठीक है, मैं मतलब डिपोर्ट होने से बच गया। डिपोर्ट नहीं मुझे किया गया। और उसके बाद फिर मेरा केस पास हुआ, मेरी फैमिली आ गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा मेरा 20 साल का है, उसके बाद बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, और वो स्कूल जा रहे हैं। मैं ये बताने का मकसद ये है कि किस तरह एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ टिकट नहीं हुई थी, यानी कि वीज़ा, वो क्या कहते हैं, आउट पास जिसे कहते हैं वीज़ा, वो भी मेरे हाथ में था। सिर्फ वापसी जाने की देर थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने फजल ऐसा किया, केस पास हुआ, फैमिली आ गई। अब मैं जर्मनी में यहाँ पे एज अ जर्मन टीचर काम कर रहा हूँ। हैं, जर्मन सिखा रहा हूँ मैं 3 साल से। मेरा यहाँ पे अपना स्कूल है, अपना मेरा इदारा है। हम स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे ऑनलाइन हम जर्मन सिखा रहे हैं लोगों को, और लोग घर बैठे, और हम गारंटीड तैयारी करवाते हैं। हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमसे जर्मन सीख चुके हैं, अब वो अच्छी जर्मन बोलते हैं B1 का सर्टिफिकेट भी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो वो बंदा यार, वो कहेगा यार ये बंदा जो है यहाँ से वापस जा रहा था, इसको कुछ अता पता नहीं था, अब वो यहाँ पे सेट है विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह फिर रहें, और यहाँ किसके बच्चे भी सेट हैं। और फिर उसके बाद हम जर्मन, सबसे ज़्यादा जो लोगों को सरप्राइजिंग चीज़ करती है कि ये बंदा यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज करवा रहा है। ठीक है, ओके। और जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में मैं या इंग्लिश टीचर था, वहाँ पे एज इंग्लिश मैंने पढ़ाई थी, और उसका एडवांटेज ये हुआ कि मुझे यहाँ पे खुदा ताला ने एज अ जर्मन टीचर भी मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो स्टोरी ये मेरी सच्ची कहानी है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने ना अपने यहाँ पे जो आउटस्टैंडर्ड बिहोल्डे है, मैंने वहाँ पे जाके लिख के दे दिया था, क्योंकि जारी बात है मैं इतना परेशान हो गया था, इतनी मतलब कि मेरी स्ट्रेस की इतनी, यानी कि पीक पे था मेरा स्ट्रेस, पीक पे था मेरा स्ट्रेस। ठीक है, रिश्तेदारों ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं साथ दिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा कि यार चलो तुम परेशान हो, बीमार हो, चलो हमारे पास आके रह लो, हम तुम्हारा टाइम गुजार देते हैं। नहीं, इवन के जो क्लोजेस्ट बहन भाई तो नहीं, लेकिन मामे चाचे हैं, सारे इधर थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दिया है सिर्फ एक ने, और वो थी खुदा ताला की ज़ात। सिर्फ खुदा ताला की ज़ात ने साथ दिया है। ठीक है, और अल्लाह के फजल से सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पे ठीक है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो भी यहाँ पे किया, अल्लाह ताला ने करवा दिया। मैं तो खुद कोई क्रेडिट ही नहीं लेता, ना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल समझता ही नहीं हूँ। ठीक है, कि मैं इस बात का क्रेडिट लूँ कि जी मैंने ये किया तो मैंने वो किया। नहीं, जब तक खुदा ताला का फजल नहीं होता, आप दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। ये बात पक्की, ये आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी दिन रात एक कर लें, सीधी बात है, आप है, ये पीछे व्हाइट बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा, जो पुराने देखने वाले हैं वो तो जानते ही है कि हम इसके बल्कि आप हमारे पुराने लेसन जाकर देखने कितनी अच्छी हम आपको जमा सिखा रहे हैं, ग्रामर के साथ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये मैंने कई जगह और लोगों से भी मैंने सुनी है, जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो ये कहते हैं, और हकीकत कहते हैं, मैं उनसे 110% एग्री करता हूँ कि भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी दिमाग लड़ा लें, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें, एफर्ट कर लें, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं ना होना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको ये लिखने बात आपको, ठीक है, हर कई इंसान दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, दिन रात लगे होते हैं, तो वो मतलब कि नहीं कामयाबी मिलती है एक वक्त। फिर अल्लाह ताला सब जो आदमी मेहनत करता है उसको कामयाबी तो मिलनी है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया तो करता नहीं है, कि करता है अल्लाह मियाँ मेहनत ज़ाया किसी की? अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। ठीक है, इसलिए आप जो मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, अगर आप भी ज़िंदगी में, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा मुश्किल टाइम था ना मेरी ज़िंदगी का, मुझे नहीं लगता था कि मैं इससे कभी निकल पाऊंगा। आप यकीन करें, मेरे कमरे में 10 लोग थे जिन्होंने साइलम केस किया हुआ था हमने,
और हम पुराने थे, जो सबके केस पास हो गए, जो मेरे बाद में भी आ रहे हैं उनका भी केस पास हो रहा है, वो भी अपने अपने घर, मतलब एक हाइम को छोड़ के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, अपना अपना घर ले रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं। ओके हैं जो ठीक है, ये मैं कहता हूँ यार ये भी चल गया। 9 लोग जा चुके थे मेरे, और मैं 10वां बंदा था, 10 लोगों में से मैं 10वां बंदा था मेरा जिसका केस पास हुआ था। ठीक है, आप अंदाजा कर लें। मैंने ठीक है पासा बस ऐसे ही पलटा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने वो जो मैं एम्बेसी में गया ना, मैंने कहा जी मुझे ना आउट पास बना दें, मैंने पासपोर्ट बना दें। मैंने कहा जी मैंने पाकिस्तान वापस जाना। कहता पासपोर्ट तो बन ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने कहा जी एक पेज का ना, एक सफ़े का आउट पास होता है, वो बनवा लो हैं, वो तुम जाके दे दो बेहोडे को, वो तुम्हें टिकट भी देंगे, 500 700 1000 तुम्हें साथ भी देंगे कि तुम जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद बस ऐसा हुआ कि मुझे नहीं जा सका, फिर वो मुझे कैंसिल करना पड़ा किसी वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ताला ने दुआएं सुनी कि मेरे जो है इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा केस पास हो गया है, फिर फैमिली आ गई, बच्चे आ गए, नाउ एवरीथिंग इज द ग्रेस ऑफ अल्लाह इज़ फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन उसको सब्र से, हिम्मत से, और क्या नाम है कोशिश से, दुआ से सबसे बड़ी बात है। कोशिश तो बंदा हर एक ही करता है, लेकिन जब तक आप उसमें साथ अपनी दुआ को शामिल कर लेंगे, अपनी दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, ठीक है, तो देन फिर आप उसमें कामयाबी आपकी शर्त यकीनी हो जाती है। ठीक है, तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे उन दोस्तों को मोटिवेशन देना चाहूँगा। ठीक है, कईयों को बहुत बहुत साल भी गुजर गए हैं, 10-10 साल भी हो गए हैं, 20-20 साल भी हो गए हैं। ठीक है, कि वो उनको लगता है कि शायद हमारी कभी ये मुश्किल हल नहीं होगी, लेकिन एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और ज़रूर नवाजता है। ठीक है, और कि जो भी समस्या, हर एक इंसान की मुख्तलिफ मतलब कि डिफ़िकल्टीज़ या कह लें कि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उनको कोशिश करके और दूसरा दुआ के साथ उनको हल किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ बहन भाई जो हमारे पास उन्होंने पढ़ते हैं, कईयों का बेआइंस नहीं हो रहा होता, उनके बेआइंस ना होने की वजह से वो अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं, कि कोई ऐसी वजह से कहीं को वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, इस वजह से भी लोग परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब उनको इसके हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो यहाँ पे हमारे साथ बेस्ट जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, उर्दू में सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप हमारे पास ही आके पढ़ें। ठीक है, आपको जहाँ पे सीखने का मौका मिलता है आप ज़रूर वहाँ पे जाके सीखें। ठीक है, ओके, और लेकिन मैं यहाँ पे ठीक है उन दोस्तों को मैं यहाँ पे मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई कि मेरी जो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, कि यार अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ पे इतना कमज़ोर बंदा, इतना जल्दी हिम्मत हार देने वाला बंदा जो है, वो अगर अल्लाह के फजल से कामयाब हो सकता है, देन आप भी कामयाब हो सकते हैं जनाब अली, आप भी कामयाब हो सकते हैं। आप अपनी फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है, आप इवन कि आप मजदूरी का भी काम करते हैं, आप उसमें भी मतलब दिल लगा के मेहनत करें, तो एक दिन आएगा कि आपका भी जो भी मकसद होगा तो आप उसमें भी ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन शर्त यह है कि मेहनत, लगन और जुस्तजू के साथ, आप नेक नीयति के साथ आप अपने कामों पे लगे रहें, देन इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी स्टोरी बता के, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी से ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। और जो मुझे जहाँ पे जर्मनी में पुराने दोस्त जानते हैं, जो ठीक है कि वो वाकई जानते हैं, वो मुझे अक्सर जब भी मिलते हैं, यार कहता है तुम्हारा यार तुम मौजज़ा किया तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने, कि तुम यार वापस जाते पे रहे थे, डिपोर्ट होने के चक्कर में थे सिर्फ तुम, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह ताला ने फजल किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, और मज़ीद अच्छी जर्मन सीखने के लिए, ईजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो टाइमली आपको मिलते रहें। बहुत सा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।